बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम 5.5 एक्सरसाइज है जो क्लास 10th साइंस वालों की मैथ हम स्टार्ट की हुई है हमने, और इसकी एक्सरसाइज 5.5 है। और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर अंदर आपको सारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर दी जाएगी, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें 5.5 में क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 1 है हमारे पास, वो है पहले नंबर पे उसने एल कुछ नंबर दिए हुए, एल के इज इक्वल जो कि ए बी सी है और एम के इज इक्वल 3 4 है। देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल मल्टीप्लाई एम एंड एम मल्टीप्लाई एल। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना है, बारी बारी पहले नंबर पे एल मल्टीप्लाई एम से करेंगे, इसके जो नंबर होंगे रुकन जो होंगे वो एम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जवाब देंगे, फिर एम को मल्टीप्लाई एल से कर देंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे हमने एल मल्टीप्लाई एम पहले करना है, उसने नंबर दिए हुए ये वाले, तो हमने आगे चल के ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखें बहुत ही ईजी है, जो पिछले क्वेश्चन में सीख के आए हैं, सारा तरीकाकार वही है बच्चों। देखें पहला नंबर है हमारे पास ए ने दोनों नंबर के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, और ये एक जोड़े की शक्ल में आएगा। ठीक है, रिलेशन हमने बनाना है, इनका तल्लक बनाना है आपस में। देखें ए को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये देखें आपके पास आ गया, फिर आप ये कोमा देंगे और ए को फिर 4 से भी करना है, ये आ गया। फिर बी की बारी है क्योंकि आगे नंबर खत्म हो गया, बी को पकड़ें 3 से, ये मेरे पास आया, फिर बी को पकड़ें 4 से आप कर दें तो मेरे पास ये आ गया। फिर सी रह गया, सी को 3 से कर दें और सी को 4 से कर दें, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इसका रिलेशन बनाकर आपने इसको मल्टीप्लाई करके जोड़े आपके पास आ गए। लेकिन उसने कुछ कहा है कि फाइंड जो करने हैं टू बाइनरी रिलेशन, कोई से दो बच्चों आपने रिलेशन को जाहिर किया जाता है आर से। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज भी मालूम की जाती है, जो आगे चल के हम सीखते हैं बच्चों। देखिए हमने कोई भी नंबर यहाँ पे पकड़ ली, एक मैंने ए और 3 पकड़ा हुआ है और एक C4 पकड़ा। आप भी कोई से दो जो बाइनरी रिलेशन है वो पकड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं और आपका ये फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों एम मल्टीप्लाई एल है हमारे पास। देखिए एम मल्टीप्लाई एल को हमने क्या करना है, ये मेरे पास 3 है, 3 को नंबर तीनों के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, फिर 4 को तीनों के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बारी बारी। देखिए 3 को ए से, 3 को बी सी से, फिर 4 को ए बी सी से कर दिया अलग-अलग, और आपके पास ये जवाब आया। फिर आपने इसके क्या बनाने हैं, 2 रिलेशन बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आपने कोई भी 2 यहाँ से पेयर पकड़ के यहाँ नीचे लिख देने हैं। ये देखें 3 और ए, ये एक पकड़ा है और एक हमने यहाँ पे 3B पकड़ लिया। कोई से 2 आप भी जो मर्जी पकड़ के जवाब दे सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ y इज इक्वल -2 1 -2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन फॉर y मल्टीप्लाई y, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आगे बात अब बच्चों डोमेन और रेंज की, तो चलें आपको सिखाते हैं डोमेन क्या है और रेंज क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले नंबर पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे आपने पीछे अभी किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे y मल्टीप्लाई y से ही हो रहा है। ठीक है, मतलब कि y के नंबर y से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, -2 को -2 से ये आ गया आपके पास, फिर -2 को 1 से, -2 को 2 से, 1 को 2 से 1, ऐसे आपने करते जाना है और आपके पास ये जवाब आएगा। आपने क्या करना है, इसमें अब 2 नंबर पकड़ने, जैसे अभी पीछे आपने किए 2 बाइनरी रिलेशन पकड़ के 2 पेयर बना के आपने कोई से जोन से मर्जी बच्चों यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2 पकड़ लिए पेयर आपने, जोटे 2 पकड़ लिए। अब इसकी आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज मालूम करनी है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से जरा इसको समझेंगे। डोमेन होता है पहला नंबर, फर्स्ट रुकन जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रुकन जो -2 है और यहाँ पे फर्स्ट रुकन -2 है। एक बात याद रखना, अगर कोई नंबर सेम पड़े हों 2 मरतबा तो उसे 1 मरतबा ही लिखना है। ठीक है, ये देखें आपके पास डोमेन आ गया, डोमेन आर की जो है वो आ गई -2। अब हम करते हैं रेंज। रेंज बोलते हैं बच्चों हद को, हदूद को। अब यहाँ पे हद आखिरी नंबर क्या है, -2, मतलब ये हुआ कि आखिरी नंबर जो है वो रेंज है, पहला नंबर जो है वो डोमेन है। तो रेंज देखें ये -2 और 1 है, -2 और 1 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 3 है वो करते हैं, इफ़ L इज इक्वल ABC, M इज इक्वल DEFG, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच। अब यहाँ पे सिर्फ ना बाइनरी रिलेशन ही बताने, उसने क्या किया है, डोमेन और रेंज नहीं पूछी।
तो चलो बच्चों यहाँ पे करते हैं, पहले हम करते हैं L मल्टीप्लाई L को। ठीक है बच्चों, L मल्टीप्लाई L, वही बात होगी कि L के नंबर L से मल्टीप्लाई होंगे। देखें L के नंबर है ABC और दूसरे L के भी नंबर फिर ABC होंगे। इन दोनों को आपने बारी बारी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जोड़े बना लेने हैं। तो आपके पास यहाँ तक ये इसका आंसर आएगा। फिर आपने कोई से दो नंबर जोड़े पकड़ने हैं और आपने जवाब में लिख देने हैं फाइनल R इज इक्वल करके, क्योंकि R ही तो बाइनरी रिलेशन को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, जो कि सनाई रवाबत इसको उर्दू में बोलते हैं, सनाई रवाबत। ठीक है बच्चों, तो दो जोड़े आप कोई से मर्जी दे सकते हैं, पहले दो दे दें, लास्ट वाले दो दे दें, मिड वाले दो दे दें, आपकी मर्जी है। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से इसका पार्ट 2 है L मल्टीप्लाई M। अब करते हैं L मल्टीप्लाई M से होगा, मतलब L के नंबर M से मल्टीप्लाई होंगे। बारी बारी आपने करना है, बच्चे गलती कर जाते हैं। A को D से, फिर A को E से, फिर A को F से, फिर A को G से, ऐसे आपने फिर ये नंबर ख़त्म हो गए। अब ये वाले फिर B को पकड़ लें, B को चारों के साथ आपने करना है, फिर C को इन चारों के साथ बारी बारी आपने क्या कर देना है, पेयर बना देने हैं, जोड़े बना देने हैं। ठीक है, अब उसने पूछा कि दो जो है बाइनरी रिलेशन लिखो, दो जो है वो पेयर जो आपने बनाए हुए हैं वो लिख दो। तो ये देखें, कोई से दो मर्जी आप पकड़ के यहाँ पे लिख सकते हो। ये देखें, मैंने यहाँ पे ये दो जो हैं वो पहले लिख के रखे हुए हैं। इसी तरीके से जो पार्ट इसका 3 है वो करते हैं। अब पार्ट 3 में क्या है बच्चों, पार्ट 3 में है जी M मल्टीप्लाई M के नंबर M से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बारी बारी आपने क्या करना है, ये बड़ा लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। D को इन चारों से आपने क्या कर देना है, बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना, फिर E को इन चारों से, फिर F को इन चारों से, फिर G को इन चारों से क्या कर देना है, बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने R इज इक्वल करके कोई से दो पेयर आप नीचे लिख दें, दो जोटे बना के आप जो जवाब में लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है, इफ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। बच्चों यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि वो कहता है M एक रुकन है और उसके अंदर ना 5 एलिमेंट है, मतलब 5 रुकन है। M एक नंबर है, ठीक है, और उसके अंदर 5 जो है वो रुकन है। ठीक है, तो वो कहता है देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। तो बच्चों बाइनरी रिलेशन तो तब चलता है ना जब कोई नंबर, जैसे M मल्टीप्लाई M, यहाँ पे हमने किया M मल्टीप्लाई M, जब कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो आप बाइनरी रिलेशन निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे सिर्फ M उसने कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने M फिर खुद से फाइंड करना है। ठीक है, मतलब M को ही M के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें M के नंबर कितने थे पीछे उसने बताया 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए हमने कोई दूसरा नंबर तो जोड़ा तो होगा ना, तो फिर ही हम बनाएंगे ना तल्लक को। तल्लक को ज़ाहिर तब किया जाता है जब कोई अगला नंबर किसी से मल्टीप्लाई हो। तो फिर M को M से मल्टीप्लाई कर देंगे। M के पास 5 नंबर हैं, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास ये बेस एक जैसी है M, इसकी जो पावरें होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका फाइनल आंसर है, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखें M मल्टीप्लाई M हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसकी जो पावर है वो 5 है, तो इसकी भी फिर पावर 5 होगी। बेस एक मरतबा लिखें, M को एक मरतबा लिखें और पावरें आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका आंसर 25 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ज़रा सीखने वाला है, इसके कुछ 4 पार्ट्स हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, L इज इक्वल जो है X सच डैट X रुकन है जी N एंड X, यहाँ पे बच्चों बात होनी है हमारे पास। वो कहता है X जो है या तो लेस देन एंड इक्वल है 5 के। X लेस देन एंड इक्वल 5, मतलब ये हुआ कि या तो X के नंबर 5 लेंगे, ठीक है, 5 से छोटे लेंगे या बराबर लेंगे। ये देखें ना, इससे मुराद ये होता है बराबर या छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मतलब छोटा है या बराबर है, ये बात है। और M इज इक्वल Y सच डैट Y रुकन है प्राइम नंबर एंड Y, यहाँ पे देखें जो कहता है Y के नंबर लेने हैं ना वो छोटे लेने हैं 10 से, तो प्राइम नंबर हो। और आपको पता है ना प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, 2 3 5 7 11 ऐसे करके चलते जा रहे होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब दो चीज़ें उसने बता दी, L भी बता दिया नेचुरल नंबर में रहना है और M बता दिया प्राइम नंबर में रहना। ठीक है बच्चों, देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम L टू M, आल्सो राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ एलिमेंट्स रिलेशन। आपने इन दोनों को पहले करना है मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की क्या करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन, उसने कुछ पार्ट आगे दिए हुए, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
देखिए एल को एम से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये देखें ज़रा, मैं आपको बता दूं, पीछे हमने ये सीखा था ना ये वाला कि एन के पास क्या है, यहाँ तो 5 छोटा है या बराबर है, तो ये 5 तक आप गिनती ले लें नेचुरल सेट की, ठीक है बच्चों। ये देखें 5 तक गिनती ले ली नेचुरल सेट की, ठीक है। आगे प्राइम नंबर जी उसने कहा था 10 से छोटे हों, ये देखें ये वाई जो कहता है इसके जो 10 है ना वो छोटा है, ठीक है। वाई का नंबर हमें 10 से छोटा लेना है और प्राइम नंबर में रहना है। ये देखें फिर प्राइम नंबर में आ जाएगा 2, 3, 5 और 7, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को क्या कर देना है जी, ज़रब मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई जोड़े की शक्ल में लेके आएंगे, जैसे आपने पीछे सीखा हुआ है। देखें ये सारा बारी बारी करते जाएंगे, 1 को 2 से, ये देखें 1 को 3 से, ये देखें 1 को फिर 5 से यहाँ पे है, 1 को फिर 7 से यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 5 से, 2 को 7 से, फिर तीसरा नंबर है 3 को 2, 3, 5, 7 से, फिर 4 को 2, 3, 5, 7, फिर 4 को 5 को 2, 3, 5, 7 से आपने क्या कर देना मल्टीप्लाई। और ये देखें यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या आया है, इसका आंसर आया है मल्टीप्लाई करने से। अब उसने कुछ पार्ट आगे शुरू कर दिए, वो कहता है जी इसको डोमेन और रेंज फाइंड करें, जो उसने आगे पार्ट दिए हुए देखें। एक्स और वाई नंबर दिए हैं उसने, याद रखें बच्चों यहाँ पे जो पहला नंबर होगा ना, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे जो जोटे पड़े हुए ना, पहला नंबर जो होगा ना, फर्ज कर रहे यही है, पहला नंबर हमेशा एक्स का होता है और दूसरा नंबर वाई का होता है, ठीक है बच्चों। एक बात याद रख लें, पहला इज इक्वल करेंगे एक्स के और दूसरा इज इक्वल करेंगे बच्चों वाई के, ये आपने बात नहीं भूलनी। अब यहाँ पे देखें कहता है एक्स बड़ा हो और वाई छोटा हो, मतलब यहाँ पे देखें ना ये वाली शक्ल, वाई छोटा है एक्स बड़ा है, और आपको पता है ये जो शक्ल जिसकी तरफ खुली होती है ना, जिस रकम की तरफ खुली होती है वो रकम होती है बड़ी, ठीक है, ग्रेटर होती है, और जिसकी तरफ ये शक्ल बंद हो ना वो होती है छोटी, जिसे लेस देन बोलते हैं और इसे ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि एक्स बड़ा नंबर लें और वाई का छोटा नंबर लें, वो 2 जोड़े पकड़े। तो आपने यहाँ से गौर करना है वो 2 जोड़े कौन से होंगे बच्चों। देखें यहाँ पे एक्स, पहले मैंने आपको बता दिया एक्स का नंबर पहला होता है और वाई दूसरा होता है। यहाँ से चलते हैं जी, एक्स छोटा है, ये हमने नहीं लेना, वाई बड़ा है, क्योंकि उसने कहा है कि एक्स बड़ा और वाई के नंबर छोटा हो। एक्स का ये देखें नंबर छोटा है, यहाँ पे भी एक्स का नंबर छोटा है, यहाँ भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बराबर है, ये हमने लेने नहीं। यहाँ पे भी एक्स का नंबर छोटा है 2, 5, ये भी 2 भी छोटा है, 2 भी छोटा है। यहाँ पे ये नंबर मुझे मिल गया ऐसा नंबर, ये देखें बच्चों गौर करें, 3 और 2, पहला नंबर एक्स का होता है दूसरा वाई का होता है, मतलब कि 3 बड़ा है 2 छोटा है, इसका मतलब ये हुआ इसके मुताबिक हमने एक जोड़ा जो है वो पकड़ लिया, ये देखें ठीक हो गया। एक नंबर और पकड़ते हैं, ये देखें यहाँ पे ये एक्स बड़ा है, ये भी था, वैसे बहुत सारे होंगे लेकिन आपने कोई से 2 पकड़ लेने, 4 और 2 को ये देखें ले लिया। अब आप एक ही मरतबा सीख जाए, ये बार बार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपने पहला नंबर जो होगा वो एक्स होगा, दूसरा नंबर वाई का होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये आपने 2 जोड़े ले लिए, 2 बाइनरी रिलेशन ले लिया। अब आपने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है बच्चों। डोमेन और रेंज फाइंड करना आपको आ गया है। डोमेन R1, क्योंकि हम R1 का पहले का कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर पे भी आएगा या आपकी बुक पे भी ये मेंशन है, R1 की आपने ऐसा काम करना है कि R1 के अंदर रह के ऐसे 2 नंबर लो, ऐसे 2 जोड़े ढूंढो कि जहां पर जिसका नंबर y का नंबर छोटा हो और x का नंबर बड़ा हो, तो वो मुझे ये 2 मिल गए हैं। इसकी मैंने क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन होता है बेटा पहला नंबर, ये देखिए 3 और 4, और रेंज होता है जी दूसरा नंबर। तो दूसरा 2 जो है वो 2 मरतबा पड़े हुए, 1 मरतबा ही लिख लेना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बारी बारी अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका पार्ट 2 है जी, वो कहता है R2 इज इक्वल एक्स वाई है और वो कहता है वाई बराबर हो एक्स के। अब 2 जोड़े आपने 2 बाइनरी रिलेशन ऐसे बनाने हैं कि आपके पास वो 2 जोड़े दोनों के आंसर बराबर हों सेम। तो देखते हैं जी पीछे, यहाँ पे देखें ये 2, 2 सेम पड़ा हुआ है, एक ये ले लें, उसके बाद ये 3, 3 ये भी सेम है, ये ले लें, ठीक है बच्चों। 2 और 2 ये भी सेम है और 3, 3 ये भी सेम है। तो ये देखें यहाँ पे ये ले लिया आपने, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी करें बच्चों, ठीक है। इसकी अब करते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन होता है पहला नंबर और रेंज होता है आखिरी नंबर। ये देखिए लिख दिया, बस आंसर आ गया।
R3 हम फाइंड करते हैं, कहता है जी x प्लस वाई इज इक्वल 6, मतलब x का नंबर और y का नंबर प्लस करने से मेरे पास 6 बचे। वो दो जोड़े ढूंढो कि जिसके दोनों नंबरों को प्लस किया जाए तो 6 बने। तो चलें जाते हैं जी पीछे, यहाँ पे देखें 3 और 3 को प्लस करें तो फिर भी 6 आता है, और यहाँ पे 4 और 2 को प्लस करें तो फिर भी 6 आता है। ठीक है बच्चों, ये देखें 3 और यहाँ पे 3 और 3 को भी प्लस करें 6 आता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और 4 में 2 प्लस करें तो फिर भी 6 आता है। इसकी अब करते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन पहला नंबर 3 और 4 और रेंज 3 और 2 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से पार्ट इसका 4 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए x माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, मतलब y में माइनस x का नंबर करना है तो बराबर बचे 2 के। बच्चों वो कौन से नंबर हैं कि दो जोड़े ढूंढें कि y का नंबर माइनस किया जाए x में से। ये देखें ना y का नंबर माइनस हो रहा है, ये x का नंबर है और ये y, मतलब y का नंबर माइनस करवाए तो मेरे पास 2 बचे। तो देखें पहला नंबर होता है y x का और दूसरा नंबर होता है y का। अब यहाँ पे देखें अगर 3 में से 1 को माइनस किया जाए तो फिर भी 2 आता है, और 5 में से 3 को माइनस करें तो फिर भी 2 बचता है। तो ये आप नंबर यहाँ से जोन से मर्जी दे सकते हैं बच्चों, जोन से मर्जी आप दे सकते हैं कि जिनको माइनस किया जाए तो वो जो मेरे पास क्या बचे 2 बचे। ठीक है बच्चों, आप अपनी मर्जी करना। यहाँ पे आप बस आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं। मतलब y माइनस x हो रहा है, मतलब आप जैसे ये देखें ना एक 5 और 2 नंबर है फ़र्ज़ कर लो, तो अगर 5 में से 2 निकालें तो फिर भी 2 बचता है कि नहीं। अगर यहाँ पे आ जाता है जी 7 और 5, तो फिर 7 में से 5 को माइनस किया जाए तो फिर भी 2 बचता है कि नहीं। ऐसे मतलब आपने 2 जोड़े ले लेने बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं। उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर देनी है जी। R4 की हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। डोमेन R4 इज इक्वल, देखिए पहला नंबर डोमेन और दूसरा नंबर रेंज, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको जस्ट ये दिखा देते हैं, ये इतना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। बस इसकी डेफिनेशन उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लाजमी याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको 5.5 के ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं और आपको ये अच्छा मेथड लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचेगी। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर में, न्यूमेरिकल में या किसी भी चैप्टर में 9th 10th के बच्चे हों तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके लिए अगली वीडियो स्पेशल बनाई जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।